पीकू लिखते हैं कि प्रणाम गुरुदेव। विज्ञान भैरव तंत्र में हम सुनते हैं कि शरीर मन भावना के तल पर अलग ना होकर जिएं, मगर कुछ शरीर मन ऐसे हैं जिनको अपनाने से प्रेम के बदले नफरत मिलती है, जैसे राम के साथ रावण, कृष्ण के साथ कंस, शिशुपाल, फिर युद्ध और उनके बाद हत्या। पीकू बाबू, वही तो पूरी पिक्चर है। राम के साथ रावण ना आए तो राम के कलर्स कहाँ दिखेंगे, कृष्ण के साथ कंस ना आए तो कृष्ण के रंग जो हिडन पिक्चर है वो कहाँ दिखेगी। ये टोटल पिक्चर है, टोटल पिक्चर है। अलगाव हम बनाते हैं। हमको लगता है कि अच्छा रावण को हटाओ, यकीन मानो रावण को हटा दो राम भी हट जाएंगे। ज़रूरत क्या राम की? फिर रावण को संतुलन देने के लिए राम है, राम को संतुलन देने के लिए रावण है। कंस, शिशुपाल और वगैरह वगैरह जितने बड़े बड़े, एक इतनी कृष्ण की चेतना को सपोर्ट करने के लिए उन सबका होना जरूरी है। उनको हटा दोगे कृष्ण की कहानी खत्म। तो बात लेकिन दूसरी है। इसमें पूछा है कि कुछ शरीर मन ऐसे होते हैं जिनको अपनाने से प्रेम के बदले नफरत मिलती है। तो पहली तो चीज़ है कि अगर किसी जगह पर प्रेम मिल रहा है तो उस प्रेम को पहले अंगीकार करो, स्वीकार करो, और फिर उसके बदले में अगर नफरत आ रही है तो उसको भी स्वीकार करो। कृष्ण के जीवन की घटना देखो। कृष्ण की एक पत्नी सत्यभामा, जैसा कि मैंने पढ़ा है, कहानियाँ हैं लेकिन अच्छी हैं, उनके अनन्य प्रेम में थी, इसीलिए शादी कर ली उन्होंने। और शादी भी देखिए पहले हो चुकी थी फिर कर ली। कमाल है, आज तुम करो तो तुमको पता चले। लेकिन ठीक है, प्रेम था तो कर ली। लेकिन उन्हीं के पिताजी उनके घनघोर दुश्मन थे, यानी कि उनकी पत्नी के पिता उनके घनघोर दुश्मन थे, उनको कतई कुछ नहीं मानते थे। कृष्ण को इससे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम की एक धारा आई है बड़ी सघन रूप से, इंटेंस, तो उसको संतुलित करने के लिए कोई ना कोई नफरत की धारा भी कहीं से आ सकती है। उसके लिए स्वागतपूर्ण रहो, उसको हटाओ नहीं, उसको उसके साथ सामंजस्यपूर्ण और नीतिपूर्ण व्यवहार करो, नीतिपूर्ण। और एक बात और यकीन मानो, अगर आज तुमसे कोई नफरत करने लगा है तो प्रेम तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाने लगा है। जिसके जीवन में नफरत नहीं आई कायदे की, तो उसके जीवन में कायदे का प्रेम भी आने वाला नहीं है। तो वो फॉर्चुनेट है जिसको वो वाली नफरत मिली, तो प्रेम भी आएगा। भाई अगर तुम नगण्य हो तो तुमसे घृणा भी कोई क्यों करेगा। किसी ने तुमसे घृणा शुरू करी तो इसका मतलब तुम्हारे वजूद में कुछ तो पैदा हो गया है, कुछ तो तुम्हारे होने में पैदा हो गया है। अन्यथा ये नफरत, ये घृणा आ नहीं सकती थी। तो आई है तो खुश रहो, सेलिब्रेट करो उसको। कह दो कुछ तो लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, इसका मतलब कुछ ठीक जा रहे हो तुम, ऐसा मानकर सेलिब्रेट करो। और फिर जो प्रेम की धाराएं हैं वो आएंगी, उनको स्वीकार करो, उनका स्वागत करो।